हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के ऑनर से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी को गाइड करेंगे कि बिजनेस करना क्या सच में सही रहता है, बिजनेस करना है तो किस टाइप का बिजनेस करना है। सारे सवालों के जवाब आज जायक सर देंगे। तो नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। बताइए कैसे हैं मैडम। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर हमारे कुछ दर्शक थे तो उनके कुछ सवाल आते थे कि 25,000 में जैसे बिजनेस करना है तो क्या सच में होता है 25-50 हजार में। 25-50 हजार रुपए में बिजनेस हो सकता है, लेकिन कोई एक डिपार्टमेंट पकड़ के ही बिजनेस किया जा सकता है। जैसे डिपार्टमेंट साड़ी का पकड़ लिया, कुर्ती का पकड़ लिया, सूट का पकड़ लिया, बच्चों का पकड़ लिया, सारे डिपार्टमेंट नहीं चालू करने चाहिए। 25-50 हजार रुपए के अंदर आपको एक साड़ी के अंदर जैसे प्रिंटेड कैटलॉग साड़ी का पकड़ लिया तो 100 साड़ी 50 साड़ी से लेके आपको एक हिम्मत आ जाती है, हाँ मैं बेच सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसके लिए 25-50 हजार रुपये सफिशियंट है। 25-50 हजार रुपये से रुपया कितना कमा जा सकता है, आराम से इजीली 10 से 15 हजार रुपया आप कमा सकते हो। धीरे धीरे वही रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, उसमें आपका जो छोटा सा बिजनेस उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका बिजनेस में कैपिटल भी आपकी बढ़ जाएगी। ओके अच्छा सर, एक और सवाल रहता है जैसे कि जो लोग अभी कई दर्शक ऐसे हैं जो कि अभी नौकरी कर रहे हैं पर वो बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो उन्हें बिजनेस करना है तो उनका ये सवाल रहता है कि डायरेक्ट बिजनेस में आना सही है कि पहले एज अ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करके देखना चाहिए। देखिए ऐसा है कि नौकरी से आप अपनी जो समस्या है उसको मिटा सकते हो, खाने की समस्या है, रेंट की समस्या है, लेकिन आप अपने शौक जो आप चाहते हो सपने वो नौकरी से पूरे नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि आप सोचते हो कि मैं बिजनेस करूं तो कितनी बड़ी रिस्क होगी। देखिए कोई भी चीज करने से पहले उसमें थोड़ी सी रिस्क लेनी जरूरी है। रिस्क लोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तीसरी चीज आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं पार्ट टाइम करूँ कि नहीं करूँ। देखिए होना यही चाहिए, अगर कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपना नौकरी पे भी ध्यान दो, धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को सेट करो। अगर वो बिजनेस में लगता है कि इसके अंदर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ तो आप मूव हो, अदरवाइज मूव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी वाइफ है या आपके सिस्टर्स है, उसको वो पूरे दिन हैंडल कर सकती है, शाम को जाके आप हैंडल कर सकते हो, तो वो काम भी किया जा सकता है। बिल्कुल सर, मतलब स्टार्टिंग हम एक बार पार्ट टाइम से भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है और कम पूंजी के अंदर कपड़ों का बिजनेस बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, कपड़ों के बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा एक और ये चीज भी रहता है सर सवाल कि जैसे अब मैंने बिजनेस तो शुरू कर दिया, मैंने सोच लिया, सब कुछ देख लिया, तो सर इसमें एक ये भी सवाल रहता है लोगों का कि विश्वास कैसे करें। अगर सारे कस्टमर आने के लिए तो नहीं आ सकते, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, उनको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तो कैसे ट्रस्ट करें। आपको पता है सर सूरत में बहुत जगह फ्रॉड होते हैं। बिल्कुल सूरत में 100% ये चांस रहते हैं, गलत लोगों के संपर्क में आ गए तो आपको 100% नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले अगर आप कॉल करते हो तो उनको ये बोलना है कि मुझे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मुझे आपका स्टोर विजिट करवाओ, स्टोर पूरा देखो, कितना बड़ा सेक्शन है, कितनी बड़ी दुकान है, कितने एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे हैं, कितने साल से वो कंपनी काम कर रही है, सारा चीज का एनालिसिस कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, उनकी वेबसाइट बनी हुई है नहीं है, इंस्टाग्राम पे पेज है कि नहीं है, यूट्यूब पे पेज है कि नहीं है, ओनर उनका बातचीत कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब चीजें समझिए, वीडियो कॉलिंग से देखिए, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उससे वीडियो कॉलिंग से बात कीजिए। तो आपको जब ट्रस्ट आने लगे तो आप छोटा मोटा ऑर्डर देख के आप मंगवा के देखिए, वो माल आपको सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाता है तो फिर आप बड़ा ऑर्डर भी ऑनलाइन से दे सकते हो। ओके मतलब ये सारी चीजों से हम मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में करना भी यही चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स इतने होते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे भोले भाले कस्टमर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं विश्वास कर लेते हैं बातों में आके और 100% उनको नुकसान हो जाता है। राइट सर। तो विश्वास से पहले अपनी खुद का विवेक काम में लीजिए और स्टोर पे जाके उसके या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनके बारे में जानकारी कीजिए। अपने एरिया में अगर किसी ने माल लिया है तो उनसे संपर्क करके पूछिए कि कैसे व्यक्ति हैं, कैसे लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, कई सारे कस्टमर जो कि सूरत विजिट भी करते हैं, ये तो ऑनलाइन मैंने बता दिया, पर जो विजिट करना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो सोच करके आते हैं कि भाई हमें इस कंपनी में जाना है, पर आने के बाद ऑटो वाले, आपको जैसा पता है कि दलाल वगैरह होते हैं वो लोग भटका देते हैं कस्टमर से, तो उससे कैसे बच सकते हैं वो। देखिए
यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, और ये ज्ञान वाली चीज भी है। अगर आप पहली बार सूरत आ रहे हो और आपकी भाषा में अगर कोई बात कर लेता है, जैसे आप तेलुगु से आ रहे हो, जैसे आप तमिल से आ रहे हो, एक दिन का व्यक्ति जो आपको आपकी भाषा में बात करता है वो आपका जानकार व्यक्ति नहीं है। जो माल खरीदने आते हो उसके अंदर वो कमीशन कैसे बना सके वैसी वैसी बहका बहका की बातें करता है। तो इन लोगों से जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। हम जब व्यापार कर रहे हैं, हम खुद शिक्षित हैं, हम लोग खुद समझदार हैं कि हमें किससे व्यापार करना और किससे व्यापार नहीं करना। तो वो चीज का विशेष रूप से ध्यान दो। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, सूरत के अंदर आप दलाल लोगों के माध्यम से या ऑटो वाले के माध्यम से अगर माल परचेज करते हो तो उसका 8 से 15% का कमीशन होता है। सोचिए, लाख रुपए का माल आप ले रहे हो किसी भी दुकानदार से, जो ऑटो वाला लेके गया या होटल वाले ने सजेस्ट किया या दलाल ने सजेस्ट किया, तो लाख रुपए के माल के अंदर आपका 10 से 15 हजार का कमीशन चला जाता है। मैं बोलता हूँ अगर आप डायरेक्ट पहुंचोगे तो आपका आने जाने का भाड़ा ही आपका उतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट व्यापार कर लोगे। बिल्कुल सर, मतलब अगर ऑटो वाले के साथ आते हैं तो ऑटो वाला अपना कमाई करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो तो किसी गलत कंपनी में भी लेके जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी मानसिकता यही है कि मुझे इस व्यक्ति से जो आया हुआ है, पहली बार सूरत आया, उससे मुझे पैसा कमाना है, तो वो कहीं भी ले जा सकते हैं। और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी तो सर प्रोवाइड भी करती है ना, बाइसिकल प्रोवाइड करती है, वो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर सूरत आ रहे हो तो आप अपना शेड्यूल हमें बता दीजिए, मैं इस टाइम सूरत आऊंगा या आऊंगी, तो हमारा लड़का वहां पे आपको मिलेगा। अगर आप सूरत पहुंच भी जाते हो और सूरत रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हो या एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हो तो आप हमें कॉल कर दीजिए, हमारा लड़का आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। 10 मिनट में मिलके आपको पिक भी कर लेगा। फिर आप अगर सूरत आते हो और यहाँ पे आपको होटल छोड़ना है, ड्रॉप करना है कहीं पे भी, तो सारी फैसिलिटी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो आप लोग भी भटकिए मत ऑटो वालों की बातों में आकर कि भाई ये लोकल है तो इनको अच्छा नॉलेज होगा, ये मत सोचिए। वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए आपका लॉस करवाने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। तो जैसा कि सर ने बताया है, आपके लिए पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसका फायदा उठाइए आप लोग। अच्छा, जैसे सर हमने बात कर लिया पहले तो कि कम बिजनेस में कर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद हमने सेकेंड ये भी बात कर लिया कि पार्ट टाइम करें कि फुल टाइम करें, फिर ऑनलाइन लेने पे ट्रस्ट का में बात हो गई, सूरत आने पे भी बात हो गई। अभी सर मान लीजिए कस्टमर आ गया सूरत, ठीक है, और अब वो आ गया, तो अब वो कैसे पता करे कि उसको अपने शॉप पे क्या रखना है कि उसका बिजनेस अच्छे से चले? जैसे यूपी साइड का कोई कस्टमर है, बिहार साइड का है, तो कैसे पता चले उसका? देखिए, आपने क्वेश्चन अच्छा भी पूछा है। जो पहली बार बिजनेस कर रहा है उसके दिमाग में कितने सारे कंफ्यूजन होते होंगे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ सूरत आ रहे हो और परचेजिंग करने के इरादे से आ रहे हो या दुकान खोलने के इरादे से यहाँ पे आ रहे हो, तो थोड़ा सा समय बढ़ा के आइए। पहली बार परचेजिंग करनी है तो तुरंत सूरत आए और तुरंत परचेजिंग करी और तुरंत आप अपने शहर के लिए रवाना हो गया, वो नहीं करना चाहिए। आप सूरत आ रहे हो तो 2 दिन की जगह 4 दिन का टाइम लेके आइए। फर्स्ट टाइम 2 दिन आप एनालिसिस कीजिए, व्यापार को समझिए, कैसे सूरत के अंदर काम हो रहा है। फैक्ट्रियों में जाके आइए, यहाँ पे आप बोलिए कि आप लोग फैक्ट्रियाँ बताते हो तो फैक्ट्री पे लेके जाइए, सारा चीज समझिए कि व्यापार कैसे करते हैं, फिर एक डिसीजन लीजिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुर्ती का व्यापार करना चाहिए, साड़ी का व्यापार करना चाहिए। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको ये भी प्रोवाइड करवाती है कि आप जिस शहर से हो उस शहर के अंदर सबसे ज्यादा दुकानें किस चीज की है और कौन सी दुकान नहीं है, वहाँ पे किन आइटमों में कंपटीशन रहता है, किन आइटम में कंपटीशन नहीं रहता। आपके हर शहर वाइज हम लोग डाटा एनालिसिस रखते हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं आप इस चीज का व्यापार करें। ओके, मतलब वो सजेशन भी आपको यहाँ से दे दिया जाएगा, मतलब गाइड आपको यहाँ से मिलने वाला है, प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है कि किस चीज का बिजनेस आपको करना है, किस टाइप की वैरायटी आपको रखनी है। अच्छा सर, आपने जब ये आंसर दिया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि कई सारे कस्टमर्स ऐसा बोलते हैं, अभी हमारे पास भी कॉल आता है कि भाई सूरत से ऑनलाइन परचेस किए और वो लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। ऐसे कि अगर विजिट भी कई बार कस्टमर करते हैं, तो जैसा आपने बोला पहले 1-2 दिन एनालिसिस करिए, तो अगर वो लोग 2-3 कंपनी में भी जाते हैं ना विजिट करने, तो कई कंपनियां ऐसी होती है कि भले वो साड़ी उनके पास 500 की हो, पर कस्टमर को सिर्फ दिखाने के लिए वो बोल देते भाई कि 100 रुपए में आपको ये साड़ी मिल जाएंगी, ऐसे करके वो बेचते हैं। बट जब उनका जब बिल बनता है उसमें उन लोग काउंट 500 ही करते हैं, या फिर अगर 100 रुपए काउंट भी करते हैं तो जब माल उनको जाता है ना, तो फिर वो गलत माल उनको दे देते हैं, गलत चीज बेच देते हैं। देखिए, ये काम तो सूरत में हो रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हो रहा है। दोस्तों, एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर ये काम हो रहा है तो आपको उससे बचने के लिए आप ऐसी कंपनी से जुड़िए जहां बारकोड का सिस्टम हो, प्रॉपर मैनेजमेंट टीम हो। माल आप ले रहे हो तो माल आपकी आंखों के सामने अगर पैक करने वाला है तो उसके सामने पैक करवाइए।
तीसरी चीज आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं उनके बारे में आप बताइए कि लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो वो पता चलेगा लोगों को कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, या दूसरे लोग अवेयरनेस में आएंगे कि मैं इस कंपनी के साथ में गया था और उनके साथ में ऐसी चोट हो गई तो मुझे नहीं करना है। तो ये चीजें आप अवेयरनेस दोगे तो लोगों को जानकारी होगी, अदरवाइज नहीं तो आज ये फंसा है तो कल को दूसरा जाके फंसेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अवेयरनेस जरूरी है, एक दूसरे को आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे कि बिजनेस करने के लिए जब भी कोई आता है, हमें बिजनेस करना है, आपने जैसा बताया कि गाइडेंस यहाँ से मिल जाएगी कि क्या क्या चीज खरीदना है, सब कुछ करना है। तो आपके हिसाब से सर, जिनका बजट बहुत अच्छा है, जो अच्छा खरीद सकते हैं, तो आपको क्या लगता है स्टार्टिंग उन्हें हाई फाई बजट से ही करना चाहिए, या फिर उनके पास भले बजट है पर लो से करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? देखिए, अगर उसकी दुकान पे डिपेंड करता है, अगर उन्होंने दुकान ही बड़ी ली है तो उनको बजट भी बड़ा बनाना ही पड़ेगा। अब मैं कह दूं कि दुकान बड़ी है और आप 5 लाख से स्टार्ट कर लो, 10 लाख से स्टार्ट कर लो, उससे उस दुकान का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी दुकान कैसी है। हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ, आपने 50 लाख का बजट बनाया है, 30 लाख का बजट बनाया है, 15 लाख का बजट बनाया है, तो उसमें से 20% हिस्सा स्पेयर में रखिए आप अपने पास में। जैसे आप मान लो 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो 20% उसका 2 लाख हो जाता है। तो आप खरीदिए इनिशियल बेसिस पे 8 लाख रुपए की कीजिए, 2 लाख रुपए आप बचा के रखिए। जब कस्टमर डिमांड करता है आपका कि ये प्रोडक्ट दीजिए, ये प्रोडक्ट दीजिए, और वो आपके पास में नहीं है, तब जाके आप वो 2 लाख को यूज कीजिए। अच्छा, ओके। एंड सर, एक और चीज की, कस्टमर ने अब परचेसिंग कर ली, सब कुछ हो गया कस्टमर का, बट अब उसको एक ये प्रॉब्लम आती है कि अब वो अपना मार्जिन ऐड करके सेल कैसे करे, तो वो कैसे प्राइसिंग करे कि इसको मुझे कितने में सेल करना है कि वो लॉस में भी ना जाए, ऐसा? देखिए, सूरत के अंदर जो माल बेचते हैं तो मैन्युफैक्चरर बोल के माल बेचते हैं। तो सबसे पहला काम करना चाहिए, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ में काम करना चाहिए जो अपने आप को मैन्युफैक्चरर बताता है। तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए कि वो मैन्युफैक्चरर है कि नहीं है। अगर आपने अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ में जुड़े हैं और काम किया है तो आपका मार्जिन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज, आपको मार्जिन कितना रखना चाहिए, तो कुछ आइटम ऐसी होती है जो कंपटीशन की आइटम होती है, उसमें आप 15-20% का मार्जिन रखिए, और कुछ आइटम ऐसी होती है जिसमें आप 100% का मार्जिन भी रख सकते हो। तो वो आप डिपेंड करता है आपने किस मैन्युफैक्चरर के साथ में काम किया है। अब आपने काम ही ऐसे मैन्युफैक्चरर के साथ में कर लिया जिसकी रेट ही ज्यादा है, क्वालिटी बहुत ज्यादा महंगी वाली है, जो मार्केट के अंदर 300 में मिल सकती थी, आप 450 में लेके जाते हो, तो वहां पे मैं आपको खुद ही नहीं बता पाऊंगा कि उसके अंदर कितना मार्जिन एड ऑन कर सकते हो। इसलिए आप मैन्युफैक्चरर के साथ में काम करोगे तो मैं बता सकता हूँ आप कंपटीशन वाली आइटमों में 15 से 30% रखिए, और जो मोनोपोली आइटम है जो आपके शहर में किसी के पास नहीं, उसमें 50 से लेके 100% का मार्जिन इजीली रख सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपसे मैं, जैसे अभी आपने सारे सवाल के जवाब दे दिए और मुझे पता है कि ऑलमोस्ट सबके सारे डाउट भी क्लियर हो ही गए होंगे, तो सर अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों की, क्योंकि आप खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपने खुद यहाँ पे तैयार की है, तो सर आपको मतलब जब आपने स्टार्टिंग किया था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और आप कैसे सक्सेसफुल बने जो हमारे कस्टमर वो चीज अप्लाई करके वो भी बन सके? देखिए दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की जब शुरुआत की थी तो हमारे पास में सिर्फ सिंगल दुकान थी। सिंगल दुकान के अंदर हम लोगों ने सिर्फ साड़ी का काम स्टार्ट किया था। साड़ी हम लोगों ने स्टार्ट की थी, थोड़ी सी प्रिंटेड साड़ियाँ थी, थोड़ी सी सिल्क की साड़ी थी, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की साड़ियों से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में दिक्कत इतनी आती थी कि माल कस्टमर आता था, बोलता आपके पास में ये वैरायटी नहीं है, ये वैरायटी नहीं है, ये वैरायटी नहीं है, माल आपसे ही लेना है। तो कस्टमर वेट करते थे हमारा, क्योंकि हम लोग जिस रेटों के अंदर माल देते थे तो उनको ये लगता था कि इनकी रेटें बहुत वाजिबी है, बस इनके पास में वैरायटीज नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने वैरायटी डेवलपमेंट की, हम लोगों ने फिर काउंटर सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, फिर कस्टमर की डिमांड देखते थे। जो चीज मैंने आपको बताई 10 लाख में से आप 8 लाख का लीजिए, 20% का हिस्सा आप स्पेयर में रखिए, वैसे ही हम लोग काम करते थे। हम लोग भी जितना इन्वेस्टमेंट करते थे उसका 20-30% हम लोग स्पेयर में रखते थे कि कस्टमर क्या पता क्या चीज की डिमांड कर ले। तो धीरे धीरे कस्टमर ने डिमांड करना स्टार्ट किया। फिर बहुत सारे कस्टमर आए कि सर साड़ी तो आप रखते हो, आप कुर्ती भी रखो। तो हम लोगों ने कुर्ती स्टार्ट की उनके लिए, कुर्ती का अच्छा रिजल्ट आया तो हम लोग सूट भी स्टार्ट कर दिया। देखते 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 हम लोगों ने हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, और आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के पास में साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज, एवरीवन, जो वुमेन्स वेयर की आइटम हो, जैसे वो मेंस वेयर की आइटम हो या किड्स वेयर की आइटम हो, सारी वेरायटियां एक छत के नीचे हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दी। और हमारे पास में इतनी ज्यादा समस्या आई कि कस्टमर कैसे संभाले,
कस्टमर की इंक्वायरी आती है उसको कैसे फुलफिल करें, कस्टमर अगर नहीं समझ पा रहा है, बिजनेस के बारे में नहीं समझ पा रहा है, तो उसको हम लोग कैसे गाइड करें, उसके लिए हम लोगों ने मैनेजमेंट की टीम तैयार करी और आज आपके सामने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है। आपने ये चीज जान लिया कि किस तरीके से सर ने अपना पूरा जर्नी उन्होंने शेयर किया कि कैसे आज कंपनी जीरो से स्टार्ट होकर के हीरो लेवल पे है। तो देखिए एक ये भी चीज होता है ना, अगर आप लोगों के साथ सही कहते हैं, हमेशा अच्छा सबके लिए सोचते हैं, तो आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होता है। तो सेम चीज सर के साथ भी है। उन्होंने हमेशा से मतलब कस्टमर को कस्टमर की तरह ना समझ करके हमेशा उनको है ना एक प्रायोरिटी दी कि भाई ये भी हमारे फैमिली मेंबर है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में है ना आपको हमेशा एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे जो जॉब भी करते हैं, जो नौकरी भी करते हैं ना, तो एक एम्प्लॉय की तरह यहाँ सर हमें नहीं रखते हैं, यहाँ एक फैमिली की तरह रखते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है, और जहाँ पे इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो वहां वो कंपनी को सक्सेस होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, इसलिए मैंने आज डायरेक्ट सर के साथ आपके सवालों की वीडियो बनाई थी कि भाई जब डायरेक्ट सर बोलेंगे जो कि खुद सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक अलग ही पड़ने वाला है। इसलिए डायरेक्ट ही आज मैं सर से रिक्वेस्ट करके उनके इतने बिजी शेड्यूल में से मैंने उनका थोड़ा सा टाइम लिया कि आप लोगों के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके, आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वीडियो में पहुंचा सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर मुझसे कुछ भी चीज मिस हो गया हो ना, तो आप कमेंट में डेफिनेटली वो सवाल पूछेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपके सारे सवाल के जवाब क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर कुछ नहीं क्लियर होंगे तो आपके कमेंट के ऊपर हम डेफिनेटली फिर से वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज की यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी चीज ट्रेंडिंग चलती है वो सब कुछ आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और वो सारी चीजें आप देखेंगे कैसे, क्योंकि आप तो हैं दूसरे शहर में, तो भाई वो आप देख पाएंगे इसी चैनल पे, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको सारे कलेक्शन दिखाती रहती हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना आपके कुछ भी सवाल हो तो वो। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक और अगली शानदार सी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। साड़ी कुर्ती